चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जब तक ऐसे नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें जो इफेक्ट होते हैं डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ये नहीं समझ पाएंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। इसकी पिछली क्लास में भी आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बता दिया गया है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। क्योंकि ये जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मेन फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर जो इफेक्ट पैदा करेगा, जो प्रभाव पैदा करेगा, वही आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाएगा दोस्तों। तो इसमें होता यह है कि आर्मेचर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कि फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें जो पड़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र पर जो इफेक्ट पड़ेगा वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके इफेक्ट, तो इसके इफेक्ट को हम दो प्रकार से स्पेसिफाई करेंगे। पहला मिलेगा आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और सेकंड मिलेगा आपको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये आर्मेचर रिएक्शन में होने वाले इफेक्ट हैं। इसी इफेक्ट को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो इफेक्ट पैदा होता है उसमें सबसे पहले मिलेगा आपको, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये पैरामैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, इसे दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, जब आर्मेचर चालकों में कम लोड की धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये जो आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर और आर्मेचर में जो आर्मेचर करंट फ्लो होगी उसकी बात की जा रही है। तो जब आर्मेचर चालकों में कम लोड की धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर के चालकों के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो मुख्य फ्लक्स के साथ इस प्रकार रिएक्ट करता है या प्रतिक्रिया करता है कि मुख्य फील्ड जो है, जिसे आप कहते हैं मेन फील्ड वाइंडिंग, इस मेन फील्ड वाइंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा होगा कि जो मुख्य फील्ड वाइंडिंग है अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें GNA और MNA को समझना होगा। यहाँ पर GNA और MNA को समझना होगा आपको। तो यहाँ होता यही है कि जब आर्मेचर कंडक्टर में कम लोड की धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर के चालकों के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, यह मेन जो फील्ड पोल है उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है मेन फील्ड पोल की स्थिति में चेंज हो जाता है या प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण मेन जो फील्ड है वो अपनी स्थिति से चेंज हो जाता है, मतलब कि GNA से MNA में शिफ्ट हो जाता है। चलिए इसे समझेंगे हम, GNA क्या होता है और MNA क्या होता है। तो देखिए आपको ये पता होगा कि जब किसी जनरेटर में आर्मेचर में जब EMF इंड्यूस्ड होता है तो ये जो आर्मेचर में EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है यही EMF जो मेन पोल के जो फ्लक्स में ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसके कारण GNA MNA में शिफ्ट हो जाता है। तो GNA का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MNA का होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें यही चीज को बोला गया कि जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है यह मेन फ्लक्स अर्थात कि मेन फील्ड पोल के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि मुख्य फील्ड फ्लक्स अपनी स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अपने स्थान को चेंज कर देता है, अपने स्थान को बदल देता है। इसे प्रतिचुंबकन प्रभाव कहते हैं। तो ये प्रतिचुंबकन प्रभाव होता है जिसे आप पैरामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये इफेक्ट किसमें हो जाएगा, आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न EMF मेन फील्ड पोल के फ्लक्स में परिवर्तन कर देता है या प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण GNA MNA में शिफ्ट हो जाता है। तो यह क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकन प्रभाव कहलाएगा। तो इस स्थिति में मशीन में लगे जो ब्रश हैं
ये ब्रश आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे बढ़ाकर सही किया जा सकता है। मतलब कि आपको यदि इस इफेक्ट को कम करना है तो आपको कार्बन ब्रश को आगे लगाना पड़ेगा, मतलब कि MNA में शिफ्ट करना पड़ेगा। GNA से हटाकर आपको MNA में शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में शिफ्ट करना होगा। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। फिलहाल अभी हम इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, इस थ्योरी को समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, आर्मेचर के जो घूमने की दिशा में आगे बढ़ाकर इसे सही किया जा सकता है, अर्थात कि MNA में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब जनरेटर को ओवरलोड करते हैं, अर्थात कि लोड बढ़ाया जाता है जनरेटर में, तो पोल के लिए एक सेचुरेशन कंडीशन आती है। पोल संतृप्त हो जाता है, मतलब कि सेचुरेटेड हो जाता है। सेचुरेशन का मतलब यह होता है कि यह उससे अधिक फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता। सेचुरेशन की कंडीशन यह होती है कि पोल जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है उसकी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। चाहे आप यहाँ से सप्लाई भी बढ़ाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा सप्लाई भी देंगे, तो भी पोल उससे ज़्यादा फ्लक्स नहीं बनाएगा। मतलब उसके सेचुरेशन की संतृप्त की एक स्थिति होगी। तो पोल के जो सेचुरेशन की जो स्थिति है, इस स्थिति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स जो है, जिसे मेन फील्ड वाइंडिंग की बात की जाती है और ये स्टेटर भाग होता है, तो मेन फील्ड वाइंडिंग में जो मेन चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो मुख्य पोल से क्या होता है, मुख्य पोल से बना होता है। मतलब कि बीच में ऐसा रोटर हो जाएगा, ऊपर एक पोल हो जाएगा, नीचे दूसरा पोल हो जाएगा। तो ये यदि N पोल बन रहा है तो ये क्या बनेगा, S पोल। यही मुख्य पोल कहलाते हैं और बीच वाला आपका रोटर पार्ट है, आर्मेचर भाग, उसी की बात की जा रही है। तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स जो मुख्य ध्रुव से बना होता है, इसे अचुंबकित कर देते हैं। अचुंबकीय करने के कारण यहाँ पर दोनों के बीच में जो इफेक्ट पैदा हो रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया हो रही है, ये कम हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। इसीलिए क्या कर देते हैं, इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कि अचुंबकित कर देते हैं, जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही रिएक्शन को हमें क्या करना है, GNA को MNA में शिफ्ट कर देना है। जब GNA MNA में शिफ्ट हो जाएगा तो ये इफेक्ट बंद हो जाएगा। अब यदि इसे समझना है डायग्राम के द्वारा, तो डायग्राम के द्वारा आप इसे कैसा समझेंगे, देखिए मुख्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया इस सर्किट डायग्राम में। यहाँ पर देखेंगे तो एक समान रूप से वितरित होता है। जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं आपको एक समान लाइन में प्लेस्ड मिलेगी। एक समान लाइन में प्लेस्ड मिलने का मतलब ये है कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं सीधे सीधे N से S की ओर गमन कर रही, तो इनकी लाइन जो होगी वो आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, सीधे सीधे समांतर में चलेगी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में चलेगी लाइन। यहां पर क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, और यही चुंबकीय क्षेत्र N पोल की ओर N से निकलेगा, ठीक है। N पोल्स के निकट चालकों में पॉजिटिव और दक्षिणी ध्रुव के निकट चालकों में नेगेटिव बनाएगा। मतलब कि इस साइड यदि N बनाएगा तो इस साइड S बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन के कारण, अर्थात कि इसके निकट के जो कंडक्टर है उसमें नेगेटिव दिशा में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य आर्मेचर करंट पर और लोड पर डिपेंड करेगी। मतलब कि यहाँ पर IL और IA पर डिपेंड करेगी। चलिए अब इसे डायग्राम में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, यहाँ पर आपको दो पोल नजर आ रहे होंगे डीसी जनरेटर के। डीसी जनरेटर के दो पोल नजर आ रहे हैं आपको, और दो पोल में यहाँ पर एक N पोल बना रहा है, ये हो जाएगा आपका N पोल और ये हो जाएगा S पोल। और बीच में देखेंगे तो ये रेफरेंस लाइन दिख रही होंगी, यही रेफरेंस लाइन दोनों के लिए होगी। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी। ये जो एक्सिस होगी बीच वाली एक्सिस, मतलब दो भाग में इसे डिवाइड करने वाली एक्सिस होगी ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो GNA है, ये GNA MNA में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पर इसे हटाकर इधर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये GNA और MNA क्या होता है,
इसके बारे में आप 2 लाइन लिखिए। पहले तो जीएनए क्या होता है लिखिए। यहां पर दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले तो यहां पर आर्मेचर रिएक्शन में हमने जीएनए और एमएनए के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि जीएनए होता क्या है और एमएनए होता क्या है। तो यहां पर यदि मैं लिख दूं जीएनए और यहां पर लिखें हम एमएनए, तो ये होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और ये होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है कि ये जो एमएनए है, पहले एमएनए के बारे में जानते हैं हम। एमएनए होता क्या है, जब आपका जनरेटर नो लोड की स्थिति में होता है, जब आपका जनरेटर नो लोड की स्थिति में होता है तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये 2 भाग में डिवाइड करने वाली, मतलब कि किसी भी पोल को उसके बीच वाले एक्सिस से अलग किया जाता है, जिसे हिडन लाइन के रूप में खींचते हैं हम, खींचते हैं कि नहीं। तो किसी भी पोल में ये जनरेटर है और जनरेटर की ये 2 एन और एस मुख्य पोल हो गए और यही मुख्य पोल का यह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा कि नहीं। और बीच में यहां पर आर्मेचर रोटेट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो क्या होता है कि जब नो लोड की स्थिति आती है, जब आप जनरेटर में कोई लोड कनेक्ट नहीं करते, तब नो लोड की स्थिति में जीएनए एंड एमएनए ये दोनों एक ही एक्सिस पे विद्यमान होते हैं। किस कंडीशन में? नो लोड की कंडीशन में जीएनए और एमएनए दोनों एक ही एक्सिस पर विद्यमान होंगे, एक ही एक्सिस पर, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पर, मतलब साथ में रहेंगे। ये जो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये दोनों एक ही रेफरेंस लाइन में विद्यमान होंगे। यहां पर जो मेन चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात कि स्टेटर पार्ट में लगे पोलों के द्वारा उत्पन्न किया गया जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें स्टार्टिंग में जो ये ईएमएफ का मान होता है ये 0 होता है। तो ये अपने अक्ष से कब शिफ्ट होगा, किस कंडीशन में शिफ्ट होगा, चलिए उसे जानेंगे। सबसे पहले ये एमएनए की बात करें तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है और नो लोड की कंडीशन में जीएनए और एमएनए दोनों एक ही जगह शिफ्ट होते हैं, एक ही जगह शिफ्ट। अब जैसे ही हम इस जनरेटर को लोड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि इस जनरेटर पर लोड डाला जाता है, तो क्या होता है यहां पर सैद्धांतिक रूप से ये जो एमएनए है, सैद्धांतिक रूप से एमएनए एक ही अक्ष पर होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली रूप से हम इसे देखेंगे तो ये क्या होता है, पोल एक्सिस पर रखे जाते हैं। तो ये होता क्या है, प्रैक्टिकली ये अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होगा, देखिए यहां पर जीएनए और एमएनए अभी दोनों एक ही एक्सिस पर है कि नहीं। और जैसे ही ये यहां पर आप थर्ड डायग्राम में देखेंगे, इसे देखिए फर्स्ट डायग्राम दे दीजिए, इसे सेकेंड डायग्राम और ये थर्ड डायग्राम। तो जैसे ही ये जो जीएनए है ये और एमएनए दोनों एक ही एक्सिस में है, ये नो लोड की स्थिति होती है। तो नो लोड की स्थिति से लेकर लोड की स्थिति में जैसे ही जनरेटर आता है तो ये जीएनए का जो एक्सिस है जैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन एमएनए अपनी स्थिति से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। चलिए फिर से समझेंगे इसे। यहाँ पर जो एमएनए है, एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसमें जब ये जो ईएमएफ का मान है, अर्थात कि यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर में जो ईएमएफ का मान यहाँ पर देखने मिलेगा आपको, ये ईएमएफ का मान 0 है। कब की कंडीशन में? जब नो लोड की कंडीशन होगा। तो नो लोड की कंडीशन में ये जो एमएनए है इसमें ईएमएफ का मान जब 0 होगा तो ये अपने अक्ष से शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं तो ये जो रेफरेंस लाइन थी, कहने का मतलब यहाँ पर एक लाइन हो गई जीएनए की और उसी के ऊपर दूसरी लाइन हो जाती है एमएनए की। तो ये लाइन हो गई जीएनए की और ये हो गई एमएनए की हो गई। तो जैसे ही आप लोड डालते हैं तो ये जो जीएनए है ये अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन एमएनए अपनी जगह से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कारण है। देखो, फुल लोड की स्थिति में होता क्या है और नो लोड की स्थिति में क्या होता है, इसे हम समझ सकते हैं सैद्धांतिक रूप से।
जब नो लोड की स्थिति में जीएनए और एमएनए एक ही एक्सिस पर विद्यमान होते हैं तो ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, नो लोड की स्थिति में जीएनए और एमएनए जब एक ही एक्सिस पर होते हैं और जैसे ही लोड की स्थिति आती है, जैसे ही लोड की स्थिति आती है तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये जो है सैद्धांतिक रूप से एमएनए तो क्या है, कहाँ पर एक्सिस में स्थित होगा, जीएनए के एक्सिस में ही होगा, मतलब दिखेगा आपको यहीं पर इसी एक्सिस पे। लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो ये पोल एक्सिस पर शिफ्ट हो जाता है, तो पोल का जो एक्सिस होता है मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, यहाँ से सीधे से हटके थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पार्किंग है, ये स्पार्किंग ज़्यादा होने लगी। यदि ये जीएनए में ही रहेगा तो इसकी स्पार्किंग ज़्यादा होने लगेगी, और जैसे ही ये एमएनए में हो जाएगा तो ये इसकी स्पार्किंग जो है वो कम हो जाएगी, तो जिसके कारण यहाँ पर जो लॉसेस हैं ये लॉसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ होता क्या है, जैसे ही आप प्रैक्टिकली रूप से जनरेटर पर लोड डालते हैं तो यही जीएनए एक जगह पर स्थित रहेगा, अपने एक्सिस में रहेगा। लेकिन एमएनए क्या करता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है प्रैक्टिकली रूप से। जैसे ही आप लोड डालेंगे, जैसे ये जनरेटर है और इस जनरेटर में आपने यहाँ पर लोड डाल दिया, लोड जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप तो यह क्या करता है, अपने जगह से हट जाएगा। मतलब ये जो एमएनए है ये अपनी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर था, वो अपनी जगह से हट कर कहाँ चले जाएगा, एमएनए में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा जब शिफ्ट हो जाता है तो ये प्रतिचुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये किसके कारण हो रहा है, ये प्रतिचुंबकीय प्रभाव के कारण। मतलब कि यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी, जीएनए में और एमएनए में, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों में यही क्रिया ये होती है कि ये जो जीएनए है ये एमएनए, जीएनए से हटके एमएनए अलग शिफ्ट हो जाता है। और ये कहाँ पर शिफ्ट होता है, कार्बन ब्रश के साथ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, और उसके पहले हमने यहाँ पर देखा कि एमएनए और जीएनए क्या होता है। तो जीएनए होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही रेफरेंस लाइन पर होंगे। लेकिन एमएनए में जब हम देखेंगे, एमएनए की बात करें तो एमएनए में क्या होता है, जब आर्मेचर कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो करना चालू कर देता है, मतलब कि जीरो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर कंडक्टर में, तो ये जो इसमें जो ईएमएफ का मान है जब ये शून्य हो जाएगा तो आपको जब जनरेटर से वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसी जो कंडीशन होती है ये दोनों एक एक्सिस में होने के कारण होती है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो जब ये नो लोड की स्थिति पैदा होगी, इस स्थिति में ही आपको यहाँ पर जीएनए और एमएनए दोनों एक ही एक्सिस पर मिलेंगे, और इस समय जो आपका जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करेगा ये जीरो करेगा, शून्य ईएमएफ उत्पन्न करेगा। मतलब कि टर्मिनल में वोल्टेज आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर जनरेटर को लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये जो एमएनए है अपने एक्सिस से हटकर, जीएनए की एक्सिस से हटकर एमएनए की एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि थीटा डिग्री यहाँ से अपने आप को प्रमोट कर लेगा, थीटा डिग्री यहाँ से हट जाएगा, ये थीटा डिग्री चेंज कर लेगा अपने रोटेशन के डायरेक्शन को। ऐसा क्यों होता है, जो थीटा डिग्री आगे शिफ्ट होने के पीछे रीज़न क्या है, यदि इसको देखें हम तो ये जो एमएनए है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये किसके कारण होता है, इसके इफेक्ट के कारण, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण होता है। चलिए यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को जानने के पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर आपको एमएनए मिलेगा, ये शिफ्ट कहाँ रहता है, जीएनए और एमएनए दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, जिसे आप इसे एमएनए कह सकते हैं, एमएनए, यही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जीएनए से थीटा डिग्री आगे की ओर बढ़ जाता है या आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली दिखता है हमें स्पष्ट रूप से, या प्रैक्टिकली होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम ये पढ़ते हैं कि जो एमएनए है वो जीएनए के साथ में शिफ्ट है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। थ्योरी में यदि आप देखेंगे तो आपको यही लिखा मिलेगा, जीएनए एमएनए दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हम यदि देखें तो ये जो एमएनए है ये थीटा डिग्री जीएनए से आगे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है? फुल लोड की स्थिति में। फुल लोड की स्थिति में आपका आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसका मान अधिक होता है, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये जो एमएनए है ये जीएनए की स्थिति से हटकर आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल स्पष्ट रूप से आपको देखने मिलेगा, इसे ही थीटा डिग्री कहा जाता है। तो ये लाइन हो गई एमएनए की और ये लाइन हो गई आपकी जीएनए की। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में होता यूं है कि ये जो मेन पोल की जो फ्लक्स है, मेन पोल की फ्लक्स यहां पर देखने मिलेगा आपको। हाँ, ये जो मेन पोल की फ्लक्स है, अर्थात कि यहां से जो एस पोल बना हुआ है और यहां पर एन पोल बना हुआ है, तो एस पोल और एन पोल, तो ये मेन फील्ड पोल हो जाएंगे, इसे कहेंगे हम मेन फील्ड पोल। और ये जो मेन फील्ड पोल है इसकी फ्लक्स एस और एन, ये दोनों फ्लक्स आपस में एन से एस की ओर, मतलब कि इधर से इधर चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी। होता क्या है कि ये जो जीएनए और एमएनए जब अपनी जगह में शिफ्ट हो जाता है, एमएनए जीएनए से थीटा डिग्री में, तो ये जो इसकी जो फ्लक्स है यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर, मतलब कि आर्मेचर में जो उत्पन्न फ्लक्स है, आर्मेचर में उत्पन्न फ्लक्स, यही फ्लक्स एक दूसरे को, जो मेन फील्ड पोल की फ्लक्स है और आर्मेचर की जो फील्ड पोल की जो फ्लक्स है, अर्थात हम ये कह सकते हैं मेन पोल की फ्लक्स और आर्मेचर की जो फ्लक्स है, इसे हम इस टाइप से नाम दे देते हैं फ्लक्स फाई ए। तो ये आर्मेचर की फ्लक्स हो जाएगी और ये जो फील्ड पोल की फ्लक्स आई फाई एफ से शो कर रहे हैं, ये दोनों की फ्लक्स एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में आपको ये दिन मिलेगा कि आपका जो एमएनए है, एमएनए थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो गया है, और जब ये थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा तो फ्लक्स की स्थिति ऐसे से उठकर अब ऐसी हो जाएगी, मतलब तिरछी हो जाएगी, थीटा डिग्री चेंज हो जाएगी, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो एमएनए है ये थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो गया। जब ये थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन ब्रश की स्थिति चेंज हो जाएगी, और जब कार्बन ब्रश की स्थिति चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर स्पार्किंग होने लगेगा कार्बन ब्रश में। यहाँ पर जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है इस ब्रश में स्पार्किंग होने लगेगी। किसके कारण? ये एमएनए के थीटा डिग्री शिफ्ट होने के कारण। एमएनए के थीटा डिग्री शिफ्ट होने के कारण कार्बन ब्रश में एक्स्ट्रा ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, और जब एक्स्ट्रा ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा तो उसमें स्पार्किंग बनने लगेगी, और यही स्पार्किंग इस कार्बन ब्रश के साइड में जो लगा हुआ है, मतलब कि जो वाइंडिंग लगी हुई है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। स्पार्किंग होगी तो जलने की संभावना बनेगी कि नहीं? अब ये स्पार्किंग की संभावना मतलब यहाँ तेज आर्क उत्पन्न होने लगेगा, तो यही आर्क के कारण यहाँ पर वाइंडिंग जल सकती है। तो यही जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए हम अलग से कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाएंगे। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते कहाँ हैं? तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा यदि मैं इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये पोल है, इस पोल में यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है, यहाँ पर पोल में अलग से एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं एक्स्ट्रा। जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगा दिया जाएगा तो ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये कम हो जाएगा। तो कहां पर लगाना पड़ेगा?
इसके पोल पर एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको लगाना पड़ेगा, और यही कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण ये जो स्पार्किंग है, कार्बन ब्रश में जो स्पार्किंग हो रही है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण, ये इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, ये स्पार्किंग कम हो जाएगी, और ये जब ये स्पार्किंग कम हो जाएगी तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो यही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम यहाँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है इसमें आर्मेचर की फ्लक्स मेन फील्ड पोल की जो फ्लक्स है उसको तोड़ने की कोशिश करती है, मतलब कि ब्रेक करने की कोशिश करती है, अलग हटाने की कोशिश करती है। तो ये इसके ब्रेक होने के कारण या हटाने के कारण या हटने के कारण जो MNA है ये GNA से थीटा डिग्री शिफ्ट हो जाता है। तो ये उसकी स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है, ये सर्किट डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो GNA है, GNA से MNA थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया है। तो यही जो थीटा डिग्री जो शिफ्ट हुआ है इसके कारण, ये किसके कारण है, फ्लक्स के हटने के कारण है, तोड़ने के कारण है, हटाने के कारण है। तो जो आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो MNA GNA के साथ शिफ्ट था वो थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है। अब ये इसके हटने के कारण कार्बन ब्रश में स्पार्किंग होने लगती है तेज। अब यही तेज स्पार्किंग को हमें कम करना है तो हम अलग से इस फील्ड पोल पर एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाने पर ये जो स्पार्किंग हो रही है ये बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इसे आप कम कर सकते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है, और यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग फील्ड पोल पर प्लेस्ड किया जाता है, जिसे पोल कोर और पोल शू कहते हैं, तो उसके ऊपर प्लेस्ड किया जाता है इसे। सेकेंड आता है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। सेकेंड क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में यदि हम जाने तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की तरह ही एक इफेक्ट होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में आपको देखने मिलेगा कि ये जो आर्मेचर की जो फ्लक्स है ये मेन पोल की फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। तो इन दोनों के डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, यदि इसके फ्लक्स का जो डायरेक्शन है यहाँ पर चेंज हो जाए, मानकर चलिए आर्मेचर की जो फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और मेन फील्ड पोल की फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। मतलब इस टाइप से यदि लिख दें, फ्लक्स फाई ए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, आर्मेचर की फ्लक्स हो गई, और मेन फील्ड पोल की जो फ्लक्स है वो नीचे की ओर हो गई। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर फाई एफ का डायरेक्शन ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, इस टाइप से भी बोल सकते हैं आप। तो इसके फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया और फील्ड पोल की फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया। तो इन दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन फाई आई जो है इसका फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया और फ्लक्स फाई एफ का जो डायरेक्शन है नीचे की ओर हो गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट कम होगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा कम तो फ्लक्स का मान भी कम बनेगा, तो ईएमएफ भी जनरेट कम होगा। जब ईएमएफ जनरेट कम होगा तो टर्मिनल में वोल्टेज कम मिलेगा, और जब टर्मिनल में वोल्टेज कम मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के एक्स्ट्रा टर्न हम बढ़ा देंगे। जैसे मानकर चलिए 220 टर्न है, अभी हमें 240 टर्न करना पड़ेगा। तो फील्ड वाइंडिंग के बारे में मतलब यही फील्ड वाइंडिंग के टर्न को बढ़ाया जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं? इनकी दिशा कैसे चेंज हो जाती है ये डिपेंड करेगा यहाँ पर इफेक्ट पर। हम यहाँ पर देखे हैं, एक तो डिफरेंशियल और दूसरा कम्युलेटिव, ये दो प्रकार के जनरेटर बनाए जाते हैं। डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल में रिजल्टेंट फ्लक्स का जो मान है शंट फील्ड का और
सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का डायरेक्शन विपरीत होता है। जब डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा तो उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आर्मेचर की वाइंडिंग का फ्लक्स और मेन फील्ड पोल की वाइंडिंग का फ्लक्स ये अपोजिट कैसे है, बात यही आती है ना। तो इसका डायरेक्शन कैसे अपोजिट हो गया, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में अंतर यही है कि ये जो आर्मेचर की वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है, मतलब आर्मेचर में तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और वही ईएमएफ के कारण इसमें फ्लक्स भी बन रहा है, बनेगा कि नहीं। लेकिन ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लक्स बन रहा है ये एसी नेचर का है और एसी नेचर का होने के कारण इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका डायरेक्शन कुछ और रहता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन कुछ और रहता है, जिसके कारण ये जो फील्ड पोल की जो फ्लक्स है उसका डायरेक्शन तो सेम ही मिलेगा एट अ टाइम, क्योंकि इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यदि सेपरेटली एक्साइटेड है तो, और सेल्फ एक्साइटेड है तो भी आप उसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसके फ्लक्स का डायरेक्शन एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एन से एस की ओर ही जाएगा। मेन फील्ड पोल की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि मेन फील्ड पोल की जो फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसका डायरेक्शन तो यथावत स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आर्मेचर में जो ईएमएफ जो फ्लक्स बन रहा है उस ईएमएफ में बन रहा है, उस ईएमएफ के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो एसी नेचर का होगा और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। इसके कारण यहाँ पर जो है ईएमएफ का जो मान वो कम हो जाएगा, क्योंकि ईबी उत्पन्न हो रहा है, बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसमें, तो इसमें जो फ्लक्स का मान है वो बराबर टाइम टू टाइम चेंज होने के कारण 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब कि हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का डायरेक्शन तो मेन फ्लक्स के जो डायरेक्शन है वो उसके समान में सेम होगा उसी के दिशा में, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। और उसी के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग पर एक्स्ट्रा टर्न को लपेटेंगे। जब एक्स्ट्रा टर्न यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में लपेट दिया जाएगा, 220 की जगह यदि आपने 240 कर दिया, आपने कुछ फेरों को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक हो जाएगी, फेरों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो इसकी संख्या अधिक होगी, मतलब कि इस फ्लक्स का प्रभाव, मेन फील्ड पोल के फ्लक्स का प्रभाव अधिक पड़ेगा और यहाँ पर आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को समझ सकते हैं। ये सिर्फ किसके कारण होता है, जीएनए एमएनए में शिफ्ट हो जाता है, मतलब जीएनए में एमएनए पहले था लेकिन जीएनए एमएनए में शिफ्ट हो गया, अर्थात कि थीटा डिग्री आगे की ओर भाग गया और उसी वजह से कार्बन जो ब्रश है उस पर स्पार्किंग हुई, इसके कारण ही ये डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग उत्पन्न हुआ है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम क्या होता है कि जो कार्बन ब्रश है वो एमएनए में शिफ्ट होता है, एमएनए में शिफ्ट क्या रहता है, मतलब कि जो आपको वोल्टेज जो मिलेगा, मतलब जीएनए और एमएनए नो लोड की कंडीशन में तो एक ही एक्सिस में थे, जैसे ही आपने लोड को बढ़ाया तो ये जो एमएनए है ये थीटा डिग्री आगे की ओर हो गया और ये लोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लोड के कारण, लोड के बढ़ने के कारण यह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका डायग्राम भी है, नेक्स्ट क्लास में इसके डायग्राम से इसको समझाएंगे।